आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप अगर हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो प्रैक्टिस सेट को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला पहला प्रश्न आपका है, देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प ख को चुन लिया, भदंत आनंद कौशल्यायन को। विकल्प ख राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है आपका, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन है? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदान सिंह चौहान। विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया फणीश्वर नाथ रेणु को। विकल्प ग सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104 है कि कागज की कश्तियां रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कागज की किस्तियां यह रिपोर्टाज लिखा गया है लक्ष्मी चंद जैन द्वारा। विकल्प ग सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 105। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था के लेखक कौन है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने सतीश कुमार विकल्प ख को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है? पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन की रचना है। जगदीश चंद्र जैन की रचना है रिपोर्टाज विधा की। विकल्प दो सही जवाब। प्रश्न संख्या 107, पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पुरानी कहानी नया पाठ यह रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 है कि शास्त्री भवन का पहला तल्ला के लेखक कौन है? शास्त्री भवन का पहला तल्ला किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने द्रोणवीर कोहली को चुना तो विकल्प ख सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 109, प्रभाकर जब पाताल गए के लेखक कौन है? प्रभाकर जब पाताल गए यह किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रभाकर माचवे ख विकल्प को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 110 कि मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज के लेखक कौन है? मैं छोटा नागपुर में हूं यह रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है?
कामता प्रसाद सिंह, विकल्प ग सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 111 है कि छुटकारा कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब चयनित करिए। छुटकारा कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 1969 ईस्वी की प्रकाशित छुटकारा कहानी ममता कालिया जी की है। विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 112 है कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक स्त्री का विदा गीत यह कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की कहानी है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की कहानी है और यह कहानी प्रकाशित हुई थी 1983 ईस्वी में। विकल्प ग सही जब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 है कि बंधे पांवों का सफर कहानी के कहानीकार कौन है। बंधे पांवों का सफर कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। 1984 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और लिखी गई है किसके द्वारा। प्रतिभा वर्मा द्वारा। विकल्प घ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 117। दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है। दूसरे देश काल में यह कहानी 1992 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका राजी सेठ हैं। विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 115। आत्महत्या के पहले कहानी के कहानीकार कौन है। आत्महत्या के पहले यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। मंजुल भगत। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आत्महत्या के पहले कहानी का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कौमुदी कहानी के कहानीकार कौन है। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 117 है कि फिर बसंत आया कहानी के कहानीकार कौन है। फिर बसंत आया कहानी 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की कहानीकार उषा प्रियंवदा जी हैं। विकल्प भ सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 118 है कि डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। कहानी विधा की यह रचना है मृदुला गर्ग जी की 1978 ईस्वी की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है। खत्म होने के बाद यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। मणिका मोहनी। विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 120 है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं। 2004 ईस्वी का प्रकाशित काला शुक्रवार कहानी है और 1977 ईस्वी की प्रकाशित युद्ध विराम है। दोनों ही कहानियां सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी गई हैं। विकल्प ग सही जवाब। यहाँ पे देखिए सूर्यबाला सुधा चौहान सुधा अरोड़ा से कंफ्यूजन था काफी, याद रखिएगा अरोड़ा सुधा अरोड़ा की है। विकल्प ग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 121 है कि लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है। लेडीज क्लब कहानी की लेखिका
1976 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है लेडीज क्लब, मंजुल भगत की विकल्प को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 122। आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। आदमखोर कहानी कब प्रकाशित हुई थी? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 1980 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। इस कहानी की लेखिका चित्रा मुद्गल है। क्षमा करें। आदमखोर कहानी 1945 ईस्वी की है। विकल्प ग इसका सही जवाब है। चंद्र किरण सोनरिक्शा। आदमखोर कहानी चंद्र किरण सोनरिक्शा की है। 1945 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जरा ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जरा ठहरा हुआ कहानी चित्रा मुद्गल की है। विकल्प को सही जवाब 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है कि अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन। अभी तलाश जारी है मणिका मोहिनी की कहानी है। मणिका मोहिनी की कहानी है। 1976 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अचल सुहाग कहानी की कहानीकार। 1939 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है अचल सुहाग और इस कहानी की कहानीकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने। विकल्प दो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 126 कि रति विलाप कहानी के कहानीकार कौन है? रति विलाप कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे और जवाब में आपने शिवानी को चुना तो विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी की लेखिका कौन है? टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। विकल्प दो सही जवाब 1977 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 128 है कि कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? कस्तूरी कुंडल वसे यह आत्मकथा 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा
2017 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इस आत्मकथा की लेखिका सुषुम दीदी हैं। विकल्प दो सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 130 है कि मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? रूप नारायण सोनकर द्वारा लिखी गई यह कथा है। विकल्प दो राइट आंसर। 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 131। सुनो तात यह अमर कहानी की लेखक या लेखिका कौन है? सुनो तात यह अमर कहानी, यह कहानी 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और शिवानी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है? 1970 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। निराला की आत्मकथा का सूर्य प्रसाद दीक्षित की है। विकल्प हो राइट आंसर क्या है? आगे, अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा किसकी है? अपनी जमी अपनी आसमां या आत्मकथा 2017 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है रजनी तिलक की। विकल्प आगे, प्रश्न संख्या 134 है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है? शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में सुशीला टागोरे। विकल्प भ सही जवाब। प्रश्न संख्या 135 है कि घुटन आत्मकथा के लेखक कौन है? घुटन आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब 2005 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा रमा शंकर आर्य। विकल्प हो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 136 है कि भू जिनावर और लपटेन कहानियों की लेखिका कौन है? भूख जिनावर और लपटेन, भूख कहानी 2001 ईस्वी की, जिनावर 1996 ईस्वी की और लपटेन 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। भूख का प्रकाशन वर्ष 2001, लपटेन 2000 की और जिनावर 1996 ईस्वी प्रकाशित कहानी। और तीनों ही कहानियां किसकी हैं? चित्रा मुदगल की हैं। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 137 है कि बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? बादलों के घेरे कहानी 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और कृष्णा सोबती जी की। विकल्प हो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138 है कि एक कहानी अभी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी अभी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और इस प्रश्न का जवाब सुमिंद्रानंदन पंत। विकल्प को चुन लिया आपने, सही जवाब हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 140। कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन है? कड़वे सच कहानी की लेखिका 1975 ईस्वी की है दीप्ति खंडेलवाल। विकल्प ख सही जवाब। आगे, बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है?
बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखी गई रिपोर्ताज विधा की रचना है। विकल्प आगे, कितनी कैदें कहानी की कहानीकार कौन? 1975 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है मृदुला गर्ग जी की। विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 143, प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की कहानीकार कौन है? प्रतिदिन एवं उसका यौवन यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष प्रतिदिन का, वहीं उसका यौवन यह कहानी लिखी गई है 1985 ईस्वी। दोनों ही कहानियां ममता कालिया की हैं। विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 144 है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने 2002 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा सूरजपाल की है। विकल्प गो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? 2008 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इस आत्मकथा का, और यह मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जाबिर हुसैन की आत्मकथा है। जाबिर हुसैन की आत्मकथा रेत पर खेमा। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 147 है कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा किसका है? 2009 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा शिवराज सिंह बेचैन की है। विकल्प दो सही जवाब। आगे, सुनीता जैन की आत्मकथा इसमें से पूछा जा रहा है। 2005 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है शब्द का। आगे, माटी पंख और आकाश किसकी आत्मकथा? सही जवाब आपने ज्ञानेश्वर मूल्य को चुना। 2012 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसकी है? विकल्प दो को चुना आपने कृष्णा अग्निहोत्री। 1997 ईस्वी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक कौन है? एक अंतहीन तलाश 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक कन्हैया लाल नंदन है। विकल्प घ सही जवाब। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं एक बार विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।